अब मैं अपने लल्ला को अच्छे से नहलाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस माई ने सिखाया था। मैया, आपको नहीं पता कि आपका ये निर्णय कितने निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने वाला है, क्योंकि आपका लल्ला एक अद्भुत लीला करने वाला है। सबसे पहले करूंगी तेल मालिश और फिर थोड़ी सी कसरत। अब लगेगो लल्ला को चिपचिपा उपटन। अब उपटन को सुखानो है ना, तो मैया और लल्ला बैठेंगे धूप में। ये हुई ना बात, थोड़ी गर्मी का अनुभव करना भी आवश्यक होता है मैया। अरे मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पानी लो, बचाओ मुझे। बस बस हो गयो लल्ला, केवल नहाना बाकी है। परम पराक्रमी महाराज कंस का सेनापति हूं मैं। अभी विष्णु भी मुझे रोक नहीं सकता। पानी बहुत गर्म तो ना है? तेरे लिए तो नहीं, पर इन राक्षसों के लिए बहुत गर्म है ये जल। ये कैसी माया है?
स्नान समाप्त। हो गई तेरी छुट्टी है नीलमणि? राक्षसों की भी छुट्टी हो गई मैया और गांव वालों को उनसे मुक्ति भी मिल गई। पर अब मैं थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। अच्छा लल्ला, जब मैं दूध पिला रही थी तो पीना ना था और अब बिलक बिलक के रो है। यशोदा, नीलमणि दिखतो तो मेरे समान है, किंतु इसके नखरे तुम्हारे जैसे। पंडित जी आइए। मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था, लल्ला के षष्ठी पूजन के बारे में कुछ। अब तुझे 6 दिवस का हो जाएगा। हाँ यशोदा रानी, उस दिन से आप अपने लल्ला को नया वस्त्र पहनाएंगी। मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए। पंडित जी आप केशव भैया से कह देंगे आने को। आसपास के सभी गांव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं। यशोदा, तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो, मैं चला जाऊंगा। अरे पर केशव भैया का घर देवी मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, पंडित जी को कोई कष्ट ना होगा, है ना पंडित जी? हाँ यशोदा रानी, कष्ट का प्रश्न कहाँ उठतो है। मैं संदेश दे दूंगा, आज्ञा दीजिए। अब मैं अपने लल्ला के लिए ऐसे वस्त्र सिलवाऊंगी जो आज तक पूरे गोकुल में किसी और बालक ने ना पहने हो। ये क्या है देवकी? ये देखिए स्वामी, ये वस्त्र मैंने अपने ध्यान रखिए देवकी, यहाँ की वायु भी कंस की गुप्तचर है। किंतु स्वामी ये तो बताइए, ये वस्त्र कैसा है? ये वस्त्र नहीं, अपनी ममता सी ली है आपने। उस पे ये वस्त्र बहुत अच्छा लगेगा। आप समझ क्यों ना रहो केशव भैया, बस वही वस्त्र दिखाना जो मेरे लल्ला पे सबसे अच्छे लगे। हाँ हाँ। ये देखिए, अभी तक एक में भी आनंद ना हो है केशव भैया, है कि नहीं नीलमणि? ये भी ना बोल रहे हैं, आप और दिखाओ ना। इतने सारे वस्त्र पहनो तो कोई एक ही है ना यशोदा? हाँ किंतु छांटना तो पड़ेगा ना, सबसे अच्छा वाला पहनाना है कि ना? केशव भैया वो वाला दिखाओ। ये वाली? हाँ लल्ला। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को षष्ठी उत्सव के दिन सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए। किंतु क्या ये वस्त्र उसके नाप का है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया है, कैसा दिखता है। ये पहरेदारों ने दिया है। देवकी हम बंदी गृह में नहीं है, किंतु सच तो यही है, हम कंस के बंदी हैं। काश कोई उपाय होता, किसी प्रकार हमारा पुत्र तुम्हारे सिले ये वस्त्र पहन पाता। काश।
विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया है, कैसा दिखता है। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। अच्छी लगी लल्ला जी, अच्छी लगी। यशोदा, ये सब क्या है? नारायण का धन्यवाद जो आपको भेज दियो भाभी। एक वस्त्र के चुनाव में सुबह से दोपहर हो गई। मैं तो उचित चुनाव में सहायता कर ना पायो, परंतु आप अवश्य कर दोगी, पूरा भरोसा है मुझे। मैं चलता हूं। मैं क्या करूं जीजी, कोई वस्त्र मिलना भी तो चाहिए ना जो मेरे नीलमणि के योग्य हो। समस्या तो गंभीर है, किंतु महारानी जी, इससे अच्छे वस्त्र आपको पूरे मथुरा मंडल में और कहीं नहीं मिलेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। हम ऐसे वस्त्र ढूंढेंगे जो हमारे राजकुमार को बहुत अच्छे लगे, है ना नीलमणि?
देखिए ये वस्त्र इसी के नाप का है। ये बिल्कुल सही नाप है स्वामी। बोलो पुत्र, कैसे लगे ये वस्त्र? हम नीलमणि से ही पूछ लेते। बताओ लल्ला, तुम्हें कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं? बताओ। हाँ, बस एक बार संकेत दे दे लल्ला। हमारी एक टुकड़ी घायल अवस्था में वापस आ चुकी है। अवश्य ही कुछ बुरा हुआ है उनके साथ। तुम दोनों सतर्क रहना। हमारे कंस महाराज कभी भी आ सकते हैं। ये वस्त्र कहाँ गए? अवश्य ही हमने स्वप्न देखा होगा देवकी। यदि स्वप्न था तो मेरे बनाए वस्त्र कहाँ गए स्वामी? ये देखो, लग तो है इसने स्वयं ही अपना वस्त्र चुन लियो है। जे वाला दिखाइए। कौन सा? जे वाला? हाँ, जे वाला। अब उठाया है आपने सही वस्त्र। क्या केशव भैया, तब से जो सिली हुई पोशाक रखो है आपने, और हमें तब से आप पूरा वस्त्र दिखा रहे थे। अर्थात हमारा पुत्र हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ ही है। सही कहा स्वामी। हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंद आए। और उसने हमारी भेंट स्वीकार कर ली। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। ये लीला मेरी नहीं देवी, मां की, ममता की है। मुझे तो बस अपने कर्तव्य का भान है। दो माओं का पुत्र होने के नाते मैं उन दोनों में से किसी की भी इच्छा को अनदेखा नहीं कर सकता। मैं वरदान देता हूं
यदि अब से कोई भी मेरी मूर्ति को अपना पुत्र समझकर अपने घर में पालेगा, तो मैं स्वयं उस घर में उनका पुत्र बनकर निवास करूंगा और लड्डू गोपाल कहलाऊंगा। प्रभु, आप जहां होंगे मुझे तो वहां होना ही है। आज से मैं भी उस घर में सुख और समृद्धि के रूप में वास करूंगी और उस घर के प्राणियों की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज, क्योंकि मेरी मैया भी प्रसन्न है और माँ भी प्रसन्न है और माँ भी। किंतु कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। किसने की तुम सबकी ये अवस्था? किसकी मृत्यु ने पुकारा है उसे? उत्तर दो। हम नहीं जानते महाराज, वहां कोई था ही नहीं, किंतु कोई तो था महाराज। विष्णु था वो, छलिया विष्णु। कहां छुपा हो सकता है वो? विष्णु कहाँ छिपा है ये तो मैं भी नहीं जानता महाराज, किंतु जब से आकाशवाणी के विषय में आपने बताया है, मुझे एक शंका है जो लगातार मेरे हृदय को कचोट रही है। आकाशवाणी के अनुसार विष्णु का अवतार देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला था, अर्थात उसका जन्म उस बंदी गृह में ही हुआ होगा। तो फिर वो वहां से भागा कैसे? और उसे तो पुत्र होने वाला था महाराज। फिर वो कन्या, वो किसकी पुत्री थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदी गृह में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी जानकारी के बाहर हो महाराज? और यदि कुछ ऐसा हुआ है तो क्या वसुदेव और देवकी के जानकारी के बिना ऐसा हो सकता था? मुझे तो लगता है महाराज कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। मेरी बहन और मेरा बहनोई, उनमें इतना साहस नहीं। उन कायरों ने तो मेरे भय से अपनी सभी नवजात शिशुओं को एक एक कर मुझे सौंप दिया था। वो मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते। ये सारा प्रपंच उस विष्णु का रचा हुआ है। हमें उसे ढूंढना ही होगा। सैनिकों को गांव-गांव भेजकर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज। हमें तो केवल अपनी खोज को केंद्रित करना होगा। अपनी रणनीति को बदलना होगा हमें महाराज। क्या सुझाव है तुम्हारा नरकासुर? स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, इन सभी के प्राण लेने आवश्यक नहीं है महाराज। मैं तो कहता हूं हमें केवल उन शिशुओं को मृत्यु के घाट उतारना चाहिए जिनकी आयु 10 दिन से कम है। लगता है कंस को मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगा। वाह मेरे मित्र वाह।
व्यक्ति की सफलता और असफलता दोनों ही उसके मित्रों पर निर्भर करते हैं, और जिसके तुम जैसे हितैषी हो उसका कोई अहित नहीं कर सकता। सर्वोत्तम सुझाव है ये। यदि हमें उस विष्णु को रोकना है तो 10 दिन से कम आयु के सभी बालकों के प्राणों को हरना होगा। अब बस हमें यह सोचना है कि इस कार्य को करने के लिए हम में से सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा। होगा नहीं महाराज, होगी। इस कार्य के लिए हमें एक स्त्री चाहिए, एक ऐसी स्त्री जो शिशुओं को अपना भोजन बनाने के लिए विशेष रुचि रखती हो। मैं स्वयं जाकर मिलूंगा उससे। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त वही है। पूतना 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 पूतना। पूतना पूतना। क्या हो लल्ला, सब ठीक तो है ना? लगा। अरे 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 क्या कर रहे हो? ये फूल टोकरी में धरवे लायक ना है बाजाई, ये तो घर द्वार सजाए हुए के लिए। जसोमती मैया के नंदलाला का षष्ठी पूजन जो है आज। मैया मैया मैया। अरे तू तैयार ना हुआ अब तक? चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। सीधा खड़ा रह। नंद महाराज के यहाँ षष्ठी पूजन के लिए जाना है कि ना? हम नंद बाबा के घर का हाथी पे जाएंगे ना। तो फिर क्या घोड़े पे जाएंगे? ना हाथी पे जाएंगे ना घोड़े पे जाएंगे, हम नंद जी के घर पालकी में जाएंगे। सच्ची? हाँ, हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। रंगोली रंग सज रहे न्यारे, इत्र महक रहे हैं मोगरे वाले। मोर पंख के मुकुट लगा के पशु भी लग रहे कितने प्यारे। सज गए घर आंगन दीवारे, सज रहे बालक नर और नारी। खीर जलेबी दूध मलाई, प्रेम में डूबी बने मिठाई। एक झलक पाना चाहे सब गोकुल राजकुमार की। हाथी घोड़ा पालकी जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। शोभित नीलमणि के तन पे, पीतांबर भी स्वर्ण सदम के। मोती माला कड़ा बजनिया, होकर मगन खुशी में खनके। आनंद उत्सव मन को भाए, कान्हा मन मन मुस्काए। यशोमती अपने लल्ला को मंत्र
होगा मेरा लल्ला तैयार। हाँ, होगा तैयार। आज नए वस्त्रों में कितना मनोहर लग रहा होगा वो। मेरे अस्तित्व का कण कण आज षष्ठी देवी की आराधना करना चाहता है, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो भैया को संदेह हो जाएगा। दुष्ट शक्तियों से सदैव सुरक्षित रहे, किसी अनिष्ट या विपदा की छाया भी उस पर ना पड़े, वो सदैव खुश रहे। हमें लगा महाराज कंस हैं, किंतु ये तो उनकी छाया है, दुर्जन। छाया नहीं, महाराज कंस का सबसे अधिक प्रिय और विश्वसनीय सेवक हूं मैं। जो भी हो, उत्सव की मिठाई कहाँ है? आपके घर पुत्र हुआ है। तनिक धीरे बोलो मित्र, तुम्हारे कारण मेरे पुत्र के प्राणों को संकट आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र? तुमने सुना नहीं? महाराज कंस का आदेश है कि 10 दिन से कम आयु के सभी नवजात शिशुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। षष्ठी मैया की जय, 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 षष्ठी मैया की, षष्ठी मैया की जय। है निष्ठा भक्ति करते समर्पित, देखो नंद यशोमती, देव भी दर्शन करने आए, ये महिमा है उसकी, संतान के हित के हेतु होती पूजा है जिसकी, पालन पोषण रक्षा करती है वो मां षष्ठी। कंस बहुत ही निर्दयी है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी समेत अपने पुत्र को भी पड़ोसी राज्य भेज दिया है, उसके मामा के यहाँ। वहां वो दोनों सुरक्षित रहेंगे। किंतु आप तो उनके सबसे अधिक विश्वसनीय सेवक हो मित्र। जब महाराज ने अपनी बहन की संतानों की हत्या करने में तनिक भी संकोच नहीं किया, तो फिर मेरी सेवा और स्वामी भक्ति मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगी? आप सत्य कह रहे थे स्वामी, भैया बिल्कुल नहीं बदले, तो अभी भी मेरे पुत्र को ढूंढ रहे, उसे भी मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को देवकी। वो वस्त्र, जब मैं वो वस्त्र सिल रही थी तो अवश्य प्रहारियों ने मुझे देख लिया होगा और उन्होंने भैया को जाकर बता दिया होगा, तभी तो भैया को मेरे पुत्र के विषय में संदेह हो गया। भैया पता नहीं क्या करेंगे। हे नारायण। श्री नारायण के न्याय में विश्वास रखो देवकी। हमारा पुत्र साक्षात श्री विष्णु का स्वरूप है, उसकी रक्षा षष्ठी देवी स्वयं करेगी। आ गए मधुमंगल। पूर्णा मौसी के पोते होने के नाते
तुम मुझे पहले से ही प्रिय हो, पर जो भूमिका तुम मेरे जीवन में निभाओगे उसके कारण तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है। आओ मित्र, तुम्हारा सखा तुम्हारा स्वागत करता है। हे मां षष्ठी, गोकुल के भविष्य हमारे राजकुमार को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। सभी संकटों से, बाधा व्याधि से सदैव इसकी रक्षा करना मां। महाराज, मेरे होते हुए आपको कोई सफलता और असफलता के बीच केवल कर्म का अंतर होता है दुर्जन। मेरा शत्रु असफल हो, इसके लिए आवश्यक है कि ये कार्य मैं स्वयं करूं। उतना कंस। पूजन संपन्न होगा। अब षष्ठी मैया अवश्य ही हर बुरी शक्ति से हमारे लल्ला की रक्षा करेंगी। मैया, मैं बुराई का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा, चिंता मत करो आप। ये देखो, अतिथियों से मिलने के लिए कितना लालायित हो रहा है हमारा लल्ला। हाँ? दसों दिशाओं में जिसके नाम का डंका बजता है, वो महान मथुराधिपति आज मेरे साधारण से आवास पर। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण है वो कार्य जो तुम्हें मेरे लिए करना है। यशोमती मैया के नंद लाला की, 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 यशोमती मैया के नंद लाला की। अरे, आप सबको यहाँ देखकर मेरी प्रसन्नता तो और बढ़ गई।
इतने आश्चर्यचकित मत हो मधुमंगल। तुम विशेष हो, क्योंकि जितने धर्मपरायण तुम हो उतना कोई नहीं। तभी तो तुम देवताओं के दर्शन भी कर सकते हो। पर तुम्हारी दादी कहाँ है मधु? मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है। पूर्णा मौसी, बहुत अच्छा किया आप आ गए, सच्ची। ये तो वही पुण्य आत्मा है, पुण्य मौसी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिज्जी के लल्ला होगो। तब लगो कि ब्याह के इतने बरसों के बाद ऐसा होना असंभव है, किंतु आज देखो। हाँ पूर्णा मौसी, आपकी कही बात सच निकली। ये देखो मेरा लल्ला। तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। महाराज हूं मैं तुम्हारा। यदि तुमने ऐसा ना किया तो परिणाम क्या हो सकता है ज्ञात है ना? मैं तुम्हारे भी प्राण ले सकता हूं। नवजात शिशुओं की हत्या करना तुम्हें भी प्रिय है ना पूतना? नवजात शिशु? क्या कि अब बूढ़ी हो गई है यशोदा। दुख तो इस बात का है कि जी भर के तेरे लल्ला को देख ना पा रही है। जानत है गांव में सभी क्या कहते हैं? यशोदा का लल्ला बहुत प्यारा है। हाँ, वो तो मैं हूँ, किंतु तुम कैसी हो पूर्णा? किसी ने कुछ कहा क्या? ना ना, अवश्य ही मुझे भ्रम हुआ है। चौंक क्यों गई? हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही हो? जी, जी मुझसे बात कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। क्या हुआ मौसी? कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? बताओ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही हो? जी, जी मुझसे बात कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। ध्यान से देखो पूर्णा, पहचानो मुझे। दादी माँ देखो, ये सब देवता है ना? हाँ, हाँ, सारे देवता पधारे हैं। सारे तेरी षष्ठी पूजा के लिए आए हैं। इसका अर्थ है
पूर्णा, मेरे रहस्य को गोपनीय रखना है तुम्हें। ये सच्ची में? सच्ची में क्या मौसी? हाँ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? कोई चिंता की बात तो ना है ना? चिंता किस बात की जब स्वयं नारायण ही। नहीं पूर्णा, मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। क्या हुआ मौसी? कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? और जे सभी देवी देवता पधारे हैं, जी सबका क्या मतलब? हाँ? तुम्हें मेरी भक्ति की सौगंध है पूर्णा। मैया यशोदा के लिए मुझे बस नंद लाला ही रहने दो। चुप क्यों हो गई मौसी? बताओ ना। अवश्य ही कोई विशेष बात है जो आप बता ना रही। हाँ बताओ मौसी, क्या हुआ? ना कुछ विशेष नहीं है यशोदा। क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि इसकी देह में दिव्य तेज है। ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ये आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा। न जाने क्या देखती है, क्या समझती है। धन्यवाद पूर्णा। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है मौसी। अवश्य ही तेरे लल्ला पर भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा है। तभी तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यहीं कहीं आसपास है। मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और भ्रम क्या है। आप पुण्य आत्मा है मासी। आपकी जो गूढ़ बातें मेरे पल्ले तो ना पड़ती, पर इतना जानता हूं कि श्री नारायण की हम पर कृपा का साक्षात स्वरूप है जी लल्ला। किंतु अब मैं सब समझ गई हूँ। इस बालक के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है, तो अवश्य ही उद्देश्य कुछ विशेष ही है। तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं महाराज। आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर छाए इस ग्रहण को राहु बनके निगल जाऊं? हाँ, किंतु वो विष्णु शिशु के रूप में कहीं छुपा हुआ है। इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, उन सब का वध करना होगा। ये सब मैं आपके लिए क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। जितने अधिक शिशुओं को तुम ढूंढ पाओगी, उतने अधिक शिशुओं को मार पाओगी। देखा मधुमंगल, लगभग सभी देवता आए थे यहाँ, बस एक उन्हें छोड़कर। पता नहीं कहाँ रह गए वो। आहा, तो यहाँ हैं आप। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए शनिदेव?
शनिदेव। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। भीतर जाकर जब तक प्रभु श्री नारायण को जी भरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। किंतु यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। कल्पना करो, छोटे छोटे नवजात शिशुओं के कोमल तन, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट आनंददायक आहार। जिसे मेरा अंत करना था, अब ये बनेगी उसका काल। आइए ना शनिदेव, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी। प्रभु पर अपनी वक्र दृष्टि डाल। उनके लिए किसी भी संकट को जन्म नहीं दे सकता मैं। वो अभी बाल स्वरूप में है। यदि कोई विपदा आ गई तो नहीं नहीं, मुझे उनके दर्शन किए बिना ही लौटना होगा। नन्हे नीलमणि के दर्शन करके मन तृप्त हो गए। सच कह रहे हो भाई, उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कम ही पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते 4 पहर बीत जाए फिर भी मन ना भरेगो। प्रभु के द्वार तक आकर बिना दर्शन किए वापस कैसे जाऊं, जो साधारण मानवों को सहज ही प्राप्त है। वो मेरे लिए इतना कठिन क्यों है? नहीं, मेरी वक्र दृष्टि के कारण आप पर कोई आपदा है या मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कीजिएगा नारायण। यशोदा, मैं भी निकलती हूँ। अच्छा जी। लल्ला लल्ला, आजा आजा लल्ला, गोदी में आजा 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 आजा। लल्ला कस्तूरी मासी के पास आवेगो। नहीं कस्तूरी मेरे पास आएगा। मैं ही लूंगी। शांत हो जाओ सब, शांत शांत। घर ना जानो है? हाँ, घर ना जानो है? तुम सबके कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिक भी समय ना मिलता है साथ में। अतिथि भी चले गए, अब तो जाओ सब। जिज्जी देखो हंस रहा है। आजा आजा, गोदी में आएगा। अरे मुझे देखा है, मुझे। तुम सबके कान में बात ना जा रही मेरी? हाँ, अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगा। बस करो सब, चलो। ऐसी मधुर किलकारियां भरेंगे तो मैं स्वयं को कैसे रोक पाऊंगा प्रभु? परेशान कर दो है ना लल्ला? बहुत थक गए ना? हाँ, अब कोई परेशान ना करेगा, सब गए। अब तू भी सो जा। जैसे रोनी जी सुलाती है ना तेरे बड़े भैया को, वैसे ही सुलाऊंगी तुझे। ये हुई ना बात। मैया, बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं आंखें बंद करूं भी तो कैसे? शनिदेव कितने व्याकुल हैं मेरे दर्शन के लिए। ये क्या है लल्ला? मैं तुझे सुलाने के लिए झुला रही हूँ और तू है कि आंखें नचा रहा है?
कहाँ देख रहे हो लल्ला? कौन है वहाँ? कौन है? कहाँ देख रहे हो? ओ महाराज, आप कौन? और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला। अच्छा, लल्ला को देखने आए हो? अरे तो इतनी देर क्यों कर दी? जब सब आए थे तब क्यों ना आए आप? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है? कहाँ से हो आप? और सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, सच्ची सच्ची बोलो। मैं शनिदेव। अच्छा, सनी देव। मैं चंडी माता। मैं आप एक तो चोरी चोरी झरोखे से झांक रहे थे, ऊपर से स्वयं को सनी देव बता रहे हो, हैं? क्या समझते हो? तुम देवता के रूप में स्वांग रचाओगे और मैं तुम्हें सच्ची का देवता मान लूंगी? संपूर्ण जगत मुझे शनिदेव के नाम से जानता है मैया। मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कहने वाले ऐसे दृष्टि ना चुराते, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। आपको कैसे समझाऊं? मैं चाह कर भी आपके नेत्रों में नहीं देख सकता। अपनी वक्र दृष्टि से श्री हरि की मैया का अहित कैसे कर सकता हूं मैं? अच्छा, पहचान का छल सिद्ध हो गया तो मौन हो गए? इससे पहले कि नंद महाराज को पता चले। चलो जाओ यहां से आप। बस एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दो मैया, फिर चला जाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं शनिदेव हूं। यदि जे सच बोल रहा होता तो मैं अवश्य इसे लल्ला से मिलवा देती, किंतु जे तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अब तो इसे गोकुल का खट्टा मट्ठा करके ना पिलाओ तो मेरा भी नाम जसोदा ना। महाराज, यदि आप सच्ची में शनिदेव हैं, फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्शन बिल्कुल ना करवाऊंगी। किंतु क्यों मैया? भूल गया? आपकी ही दृष्टि के कारण मैया पार्वती के लल्ला का शीश कट गया था। फिर हमारे डमरूधारी भोले भंडारी ने हाथी का शीश लगा के उनके प्राण बचाओ, और अच्छे भले हमारे गणेश जी गजानन बन गए। वो भगवान है, उनके लिए ये सब करना संभव था, किंतु मैं तो साधारण मैया हूं महाराज। यदि आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपकी वक्र दृष्टि लग गई तो? ना आप ही बताओ, ऐसे कैसे देखने दूं आपको अपने लल्ला को? है शनिदेव, अब आप क्षमा करो मुझे। मैं अपनी दृष्टि केवल 6 दिन का है मेरा लल्ला, और जिस दिन प्रतिदिन के उत्सव से बहुत थक गए, उसे सोने दो महाराज। लो कर लो बात, मैं तो जाग रहा हूँ मैया। मिलने दो ना शनिदेव को, मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का। जय राम जी की। ऐसे ढोंगियों से जितना बच के रहे लल्ला उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे तो जे सच्ची के भी शनिदेव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला। अरे स्वांग झूठा हो सकता है, किंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि तो सच्ची होती है ना? हाँ, हाँ नहीं तो। ये क्या किया मैया? कितना दुख हुआ होगा शनिदेव को। हे नारायण, मैं तो आप ही का सेवक हूं, केवल आपके आदेश पर न्याय करता हूं और केवल पापियों को दंड देता हूं। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा दंड। तो फिर सभी मुझे क्रूर क्यों समझते हैं?
क्यों भयभीत होते हैं मेरी छाया तक से? देवी देवता ऋषि मुनि नर नारी गंधर्व यक्ष किन्नर सभी को आपके दर्शन प्राप्त हुए, तो फिर ये सौभाग्य मुझसे क्यों छीन लिया गया? क्यों? ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु, ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु। उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कम ही पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते 4 पहर बीत जाएं फिर भी मन ना भरेगो। सब आपके स्वरूप की कितनी प्रशंसा कर रहे थे प्रभु। कह रहे थे आपकी आंखें, आपकी मुस्कुराहट, आपका संपूर्ण रूप स्वरूप सब कुछ कितना सुंदर है। आपके चेहरे पर दिव्य आभा, अद्भुत तेज। तो आपने मुझे किस दोष का दंड दिया है प्रभु? क्यों मुझे अपनी छाया से वंचित रखा है? भूख लग रही है लल्ला को? हाँ, कि ठंड लग रही है? बहुत थकान होगा ना लल्ला? पीड़ा तो हो रही है मैया, पर थकान से नहीं, शनिदेव के कष्ट से। कथा रूप की बाल प्रभु के सुन के मन हर्षे, द्वार गए पर मिल ना पाए, ये तड़पे और तरसे, रोम रोम है पीड़ा में, व्यथित है न्यायपति, किस विधि दर्शन करूं हरि के, ये सोचे देव शनि। न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनिदेव, आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। ठंडे झोंके से नींद ना आ रही लल्ला को? हाँ, मैं अभी सारे झरोके बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर मैया तुझे लोरी गा के सुलाएगी तो बहुत अच्छे से सोएगा मेरा लल्ला। अभी आई मैया। हाँ, आपके संकेत की प्रतीक्षा है प्रभु। एक बार आदेश कर दीजिए कि मेरे भाग्य में आपके शुभ दर्शन है ही नहीं, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। क्या मैं इतना भी योग्य नहीं प्रभु कि आप मुझे संकेत दें? संकेत के अभाव में ही संदेश छिपा है। आपके दर्शन करने की इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि मुझे ये हट छोड़कर लौट जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए प्रभु, लौट जाना चाहिए। बिना मिले ही जा रहे हैं शनिदेव। अवश्य ही ये मेरा भ्रम होगा। लो कर लो बात, दर्शन देने मैं स्वयं आया हूँ तो आप मेरी पुकार अनसुनी करके जा रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूं मैं। सामने कोकिला है,
लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा। ऐसा इसलिए शनिदेव क्योंकि ये कोकिला माध्यम है, मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गया। संपूर्ण जगत आपके दर्शन लेने आया, किंतु आप मुझे दर्शन देने चले आए प्रभु। आपने सच्चे हृदय से स्मरण किया था, फिर कैसे ना आता मैं। जब भक्त ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है। मेरी तपस्या का फल इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र कर दिया है शनिदेव। आज से जो भी मुझे हृदय में धारण कर यहाँ आएगा, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर प्रभु, मेरा एक अंश यहाँ सदैव निवास करेगा, इसीलिए आज से ये स्थान कोकिलावन के रूप में जाना जाएगा। और मेरी वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी भक्ति करेगा, वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।